बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और ये है पोर्टुलाकेरिया एफ्रा जेड प्लांट और इसको हम कॉमनली जेड प्लांट के नेम से ही जानते हैं। तो जेड प्लांट में बहुत सारी वैरायटीज़ हैं और बहुत सारे इसके वेरिएशन में भी हैं। वेरीगेटेड प्लांट और नॉन वेरीगेटेड, बिग लीव्स में भी हैं और स्मॉल लीव्स में भी। लेकिन आज हम बात करेंगे पोर्टुलाकेरिया एफ्रा के बारे में और इनके बोनसाई के बारे में। तो इनकी बहुत सारी शेप में इनकी टोपियरी के तौर पर हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये खूबसूरत प्लांट है और जिस शेप में हम इसको रखना चाहें ये उसी शेप में हो जाता है। तो बहुत जगहों पर या बहुत सारे इनको पॉट्स में हम बहुत सारी शेप्स में रख सकते हैं। तो आज हम इनकी जो शेप्स होती हैं इनको क्रिएट करेंगे। तो ये एक दिन में इनकी शेप्स नहीं बन जाती हैं और बल्कि इनको बहुत टाइम लगता है। और वैसे भी ये एक स्लो ग्रोइंग प्लांट है और इसको हम जो है बहुत सारी शेप में रख सकते हैं और बहुत सारी जगहों पर, और फेरी गार्डन में, मिनिएचर गार्डन में, और इनको बहुत सारे लुक्स में रख सकते हैं। तो मिनिएचर गार्डन में अगर इनकी हम कोई ब्रांचेस लगाते हैं तो वो काफ़ी टाइम से, तकरीबन फरवरी में मैंने इनकी ब्रांचेस लगाई थी, कटिंग्स लगाई थी। और ये एक ऐसा प्लांट है कि जिसकी कटिंग्स इजीली चल जाती हैं। तो ये मैंने फरवरी में लगाई थी, छोटी छोटी सी जो कटिंग्स हैं। तो अब तकरीबन 4-5 मंथ्स के बाद ये इतने ही बड़े हैं। तो इनकी मोटी से मोटी कटिंग भी लगा सकते हैं और इनकी बहुत बारीक कटिंग्स भी लग जाती हैं। इवन कि ये एक लीफ से भी लग जाते हैं और हर जगह पर और हर पॉट में, और ये अपनी शेप के तौर पर ही लगते हैं। बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं इनकी डिफरेंट शेप्स खुद से खुद बन जाती हैं और ख़ुद को हम वायरिंग करके तो इनकी शेप में इनको रख सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, हैंगिंग प्लांट्स के तौर पर, और इसको जो है हम मनी प्लांट के तौर पर भी लगाते हैं। ये खूबसूरत मनी प्लांट है और ये जितना आपके घर में फैला हुआ होगा उतनी ही ये मनी आपके गार्डन में लेकर आएगा, आपके घर में लेकर आएगा। इसको एक अच्छा सा प्लांट, और इसके बगैर तो गार्डन अधूरा होता है। अगर हम इसको गार्डन में नहीं रखते हैं तो हमारा गार्डन इतना कंप्लीट नहीं लगता है। और इनको हम छोटे से छोटे पॉट में फेरी गार्डन के तौर पर भी लगा सकते हैं, डिफरेंट आइडियाज़ के तौर पर लगा सकते हैं। और यहाँ पे मेरा क्वीन विक्टोरिया रचनाए और उसका बेबी है, तो उसमें मैंने इसका एक छोटा सा जो बोनसाई लगाया हुआ है और ये तकरीबन 3-4 ईयर्स से इतने ही साइज़ में है। अगर हम इसको बिग पॉट में लगाते हैं तो ये बिग साइज़ में हो जाता है, और अगर हम इनको छोटे पॉट में लगाते हैं तो ये छोटे साइज़ में ही रहते हैं। तो ये अगर हम इनको जितनी स्पेस देंगे ये उतनी स्पेस में ही लग जाते हैं। और अगर हम इनको पिंच करते रहते हैं, इनकी हम कटिंग करते रहते हैं, तो ये एक बोनसाई के तौर पर लगे रहते हैं। और क्योंकि ये सक्युलेंट फैमिली से बिलोंग करने वाला प्लांट है तो सक्युलेंट्स के अरेंजमेंट के साथ आप इनको कंपेयर करके लगा सकते हैं। तो जो सक्युलेंट्स प्लांट्स जिनकी नीड एक जैसी हो, जिनकी रिक्वायरमेंट धूप की, पानी की एक जैसी हो, आप उनको इकट्ठा लगा सकते हैं। तो इसमें मैंने छोटे-छोटे से इसके जो कटिंग्स थी वही मैंने इसके पॉट में लगाती थी। तो जो इसका प्लांट है वो बोनसाई बन गया है और जो इसकी कटिंग्स थी वो ग्रास का लुक दे रही हैं। तो छोटे-छोटे प्लांट्स जो हैं मिनिएचर गार्डन में बहुत खूबसूरत लगते हैं। आप इनके ये जो लॉन्ग लॉन्ग ब्रांचेस हैं इनकी आप शेप देकर इनको ऐसे भी रख सकते हैं और इनको वायरिंग करके लॉन्ग जो ब्रांचेस होती हैं और एक सायादार दरख्त की सूरत में आप इसको लगा सकते हैं। लेकिन मेरी इसकी राउंड शेप है मेरे बोनसाई की, और ये कुछ ब्रांचेस बहुत लॉन्ग हो चुकी हैं, तो मैं इसको जो है राउंड शेप में ही रखूँगी क्योंकि ये शुरू से राउंड शेप में ही है। और बहुत सारे जो जेट प्लांट्स होते हैं जैसे ये खुद अपनी शक्ल क्रिएट कर लेते हैं। तो इसको अगर हम, मेरे पास राउंड शेप में कोई भी नहीं है तो एक जो है ये मेरे पास राउंड शेप में है। तो ये खुद ब खुद अगर हम इनकी वायरिंग नहीं भी करते हैं तो आप बगैर वायरिंग के जिस शेप में ये जाते हों
उसी शेप में रहने दें। और वक्त के साथ साथ ये खुद अपनी जो है शेप क्रिएट करते रहते हैं। अगर मैंने इसको राउंड शेप में रखा हुआ है तो ये राउंड बाज़ बढ़ते बढ़ते इनकी बहुत सारी जो ब्रांचेस होती हैं वो लॉन्ग भी बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो आप इनको लॉन्ग भी रख सकते हैं। अब इसको मैं और ज़्यादा ट्रिम कर सकती हूँ। बहुत सारी ब्रांचेस जो होती हैं हम उनको कट करते हैं, लेकिन बहुत सारी जो ब्रांचेस होती हैं उनको हम पिंच भी करते हैं। ऊपर से अगर इनकी लीव्स पिंच कर दिए जाएँ तो और ज़्यादा ये बुशी हो जाते हैं और बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी ये लुक मुझे खूबसूरत लग रही है। तो जितना ये गैर ज़रूरी था, इसकी ब्रांचेस इधर-उधर को बढ़ी हुई थी, उसको मैंने कट कर दिया है। तो बाकी इसकी शेप बनी हुई है, क्योंकि ये काफ़ी सालों से इसकी ये शेप बनी है। ये बहुत टाइम ले लेते हैं और टाइम कंज्यूमिंग प्लांट है। तो ये मेरा मिनिएचर जो मैंने गार्डन बनाया हुआ है, इसमें मेरा लगा हुआ है क्यून विक्टोरिया रेजिना, इसका बेबी भी है अब। तो इसका ये प्लांट काफ़ी देर से है और ये नहीं बढ़ा है, क्योंकि इसको पॉट बहुत छोटा मिला हुआ है। तो छोटे पॉट्स में ये छोटे ही रहते हैं और बिग पॉट में थोड़े से बिग हो जाते हैं। आप इनको हैंगिंग बास्केट में नीचे की तरफ लटका भी सकते हैं। और एक वक्त था कि मेरे पास एक बिग क्यारी भरी हुई थी इससे। तो स्नेक प्लांट्स ने अपनी जगह बना ली और वो सारी ही क्यारी में स्नेक प्लांट बहुत ज़्यादा हो गए। तो एक जगह पर स्नेक प्लांट लगे हुए थे और इसके किनारे पर ये जेड प्लांट फैला हुआ नीचे को लटकता हुआ बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो इसकी हम वही कटिंग ले लेकर तो इसको बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। और ये छोटी जूसेस की बोतल्स आप कट करके, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स कट करके इनमें आप बहुत सारी कटिंग्स लगा सकते हैं और ये बहुत सारे बोनसाई बन जाते हैं। और बॉटल्स में लगे हुए ये और भी क्यूट लगते हैं और इनमें इनकी रिक्वायरमेंट वाटरिंग की वो पूरी होती रहती है। और आप 1 मंथ तक इनको वाटरिंग ना भी करें तो ये इसमें हैप्पी रहते हैं, बल्कि अगर इनको वाटरिंग करें तो ये ख़राब हो जाते हैं, रोट हो जाते हैं। तो इनको वो वाला एरिया ना दें जहाँ पे इनकी कटिंग्स गल जाएँ, जो हर वक्त ये वाटरिंग ही इनमें रहे और मॉइस्ट रहे। अगर ये हर वक्त मॉइस्ट रहेंगे तो इनकी कटिंग्स गल भी जाती हैं। तो आप रफली अगर किसी पॉट के ऊपर ऐसे ही इनकी कटिंग्स फेंक दें तो ये हर नोड एरिया से अपनी रूट्स बनाती हैं और हर नोड एरिया से ये भरना शुरू हो जाता है। और जितना आप इसको रफ रखेंगे प्लांट को, जितना आप फेंका हुआ रखेंगे, केयरलेस रखेंगे, तो ये उतना ही अच्छी तरह से बढ़ता रहेगा। तो इसको आप बहुत ज़्यादा जो हाई टेम्परेचर होता है उसमें ना रखें और जो बहुत लो टेम्परेचर होता है उसमें भी आप इसको किसी शेडी एरिया में, पॉली हाउस में और कवर करके इसको रख सकते हैं। लेकिन इसको धूप या छाँव कुछ नहीं कहती है। ये जब भी ख़राब होगा ओवर वाटरिंग से होगा और पानी इसको ये लाइक नहीं करता है ये प्लांट। आप इसको किसी भी जगह पे रख लें, बहुत हाई टेम्परेचर में इसके लीव्स बर्न होंगे लेकिन ये मरेगा नहीं। और जब अच्छा सा टेम्परेचर आएगा तब इसके न्यू लीव्स आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये तभी मरेगा जब हम इसको धूप में रख के तो वाटरिंग करना शुरू कर देते हैं या शेडी एरिया में रख के तो वाटरिंग करना शुरू कर देते हैं। तो शेडी एरिया में भी इसको कुछ नहीं होता और इसको धूप वाले एरिया में भी कुछ नहीं होता। ये सिर्फ पानी से ही, ओवर वाटरिंग से इसकी ब्रांचेस जो होती हैं वो गल जाती हैं और प्लांट्स इसकी कटिंग्स भी नहीं चलती और इसके जो अ, वैसे भी जो प्लांट होता है बिग प्लांट वो भी गल जाता है, इसकी रूट्स भी गल जाती हैं। तो इसको पानी से एलर्जी है, इसको धूप छाँव से एलर्जी नहीं है। अगर बहुत छाँव में आप रख के इसको वाटरिंग करना शुरू कर देंगे, इसने अपने तमाम लीव्स ड्रॉप कर देने हैं और इसकी ब्रांचेस खाली रह जाएंगी। तो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए आप अगर इसको वाटरिंग नहीं करते हैं, जैसे 1 मंथ तक वाटरिंग ना करें, तब भी इसके लीव्स ड्रॉप होते हैं और खाली ब्रांचेस रह जाती हैं। लेकिन ये डेड नहीं होगा प्लांट, ये चलता रहेगा। और इसके जो लीव्स हैं अगर हम इनको वाटरिंग करेंगे तो न्यू न्यू लीव्स आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर हम इनको रोज़ाना ही वाटरिंग करते रहें या दूसरे तीसरे दिन पानी दें और वो ड्राई ना हो तो फिर ये प्लांट ख़राब हो जाता है, रोट हो जाता है और गल जाता है। तो इस
इसको पानी की इतनी नीड नहीं होती क्योंकि ये एक सकुलेंट प्लांट है। सकुलेंट प्लांट्स होने की वजह से एक रफली प्लांट और जितना इसको इग्नोर किया जाए ये उतना ही अच्छी तरह बढ़ता है। अगर हम इसको हर वक्त फर्टिलाइज करते रहें लेकिन इसको अच्छी सी खाद देना बहुत ज़रूरी है। और खाद वाली जो सॉइल हो उसमें सॉफ्ट सी सॉइल हो और इसको हम कैक्टस सकुलेंट सॉइल दे सकते हैं। पेबल्स वाली और रॉक्स वाली और उसमें खुद से हम अपने सॉइल को अच्छा करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए 2-3 खादें इसमें वर्मी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट और गोबर की खाद और इस तरह जो किचन वेस्ट की खाद होती है और वर्मी कंपोस्ट थोड़ी-थोड़ी सी हम इसकी सॉइल में ऐड कर सकते हैं। और रॉकी सी सॉइल और सैंडी सॉइल इसको बहुत पसंद होती है। तो इसकी अच्छी सी सॉइल इसको बनाएं और इसकी बहुत जड़ें बनती हैं। तो जो जेड प्लांट्स की जैसे ये एक सकुलेंट प्लांट है, तो जो अमूमन जो सकुलेंट प्लांट्स होते हैं वो इतनी रूट्स नहीं बनाते लेकिन इसकी बहुत रूट्स बनती हैं। तो आप इस पॉट में, एक छोटे से पॉट में आप इसको सालों रख सकते हैं। यानी कि 5 ईयर से ये मेरे गार्डन में है, 5-6 ईयर से ये मेरा बोनसाई बना है। और इसकी आप थिकनेस जो है वो इसकी जो ब्रांच की थिकनेस है वो बहुत सारे सालों में बनती हैं। तो जितना ये ओल्ड होता जाता है उतना ही खूबसूरत और उतनी ही इसकी ब्रांच थिक होती जाती है। तो एक बहुत स्मॉल सी ब्रांच हो और वो वक्त के साथ साथ बहुत मोटी भी हो जाती है और इसके बहुत सारे कटिंग करने से और पिंच करने से ये बहुत भरा भरा सा भी हो जाता है और बहुत सारी शक्लों में हमें मिल जाते हैं और बहुत सारी शक्लों में हम इनको रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से भी। अब इसकी ये जो ब्रांच है ये खुद से जो है ज़िगज़ैग हुई है। इसको सिर्फ़ मैंने वक़्त के साथ-साथ थोड़ा-सी इसको शेप दी है और इसकी कटिंग की है, इसकी पिंचिंग की है। तो इसके जो बहुत बिग लीव्स होते हैं, उनको हम कट कर सकते हैं अगर हम इनको मिनिएचर गार्डन में यूज़ कर रहे हैं। और बहुत जो है ये पॉट्स में अपनी शक्ल ये खुद बनाते हैं तो ये और ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो इसकी ये शक्ल खुद से बनी है, सिर्फ़ मैंने इसको अपनी मर्ज़ी से थोड़ा-सा पिंच किया है, ट्रिम किया है और बाकी ये खुद से ही अपनी शक्लें खुद से बनाते हैं। तो अगर हमने इनको बुशी करना है तो पिंच करते रहें और अगर इनकी लॉन्ग ब्रांचेस हो जाती हैं, एक सायादार दरख्त की तरह, तो हम उनको भी लॉन्ग करके तो एक अच्छा-सा बोनसाई क्रिएट कर सकते हैं। खूबसूरत प्लांट है और ये इसकी नीचे से जो ब्रांच उल्टी जा रही है और राउंड शेप में जा रही है, ये खुद से हुई है। इसको मैंने कोई वायरिंग नहीं की है और बस ये वक़्त के साथ-साथ थिक भी होती गई है और नीचे से इसकी खुद से शेप बनती गई है और ये खूबसूरत, इसकी खूबसूरती खुद बनी है। तो सिर्फ़ हियर एंड देयर से छोटी-छोटी ब्रांचेज़ जो हैं, उनको आप कट करें और सॉइल इसकी बहुत अच्छी सी है और सैंड सॉइल है। तो इसकी जो कटी हुई कटिंग्स होती हैं, अगर हम पॉट के नीचे लगा दें तो नीचे से भी ये जैसे एक घास लगी हुई और एक बोनसाई जो दरख्त है उसके नीचे लगता है कि जैसे घास उगी हुई है। तो ये इतनी जल्दी नहीं बढ़ते हैं, तो ये काफ़ी अरसे तक इसी शेप में रहते हैं और इतनी ही इनकी हाइट रहती है। तो ये खूबसूरत लगते हैं। तो अगर ये बिग होते हैं तो फिर हम इनको सेपरेट निकाल कर तो किसी भी मिनिएचर गार्डन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी एक, अगर आप लीव्स भी इनके फेंक दें तो उनसे भी प्लांट्स बन जाते हैं, लेकिन ये बहुत लॉन्ग टाइम लगता है इनको, 6 मंथ, 1 ईयर और कितने-कितने सालों में ये बढ़ते हैं और इनकी रूट्स बनती हैं और एक ही शक्ल में काफ़ी अरसे तक रहते हैं, जिससे ये और ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो इसमें एक ब्रांच लगी हुई है तो इसको हम फुल पॉट को भर भी सकते हैं। तो ये भरे हुए पॉट भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो 1 ईयर में इसका एक अच्छा बोनसाई बन जाता है और अगर आप छोटे पॉट्स में लगाते हैं तो ये छोटे ही रहेंगे। और कुछ पॉट्स में मैंने इनको हैंगिंग पॉट्स के तौर पे भी रखा हुआ था। जैसे ये एक कोल्ड ड्रिंक की
बोतल है, तो इसमें बहुत सारी और भी प्लांट्स खुद ब खुद निकल आए हैं। तो इसमें मैंने जो कटिंग्स लगाई थी अब वो बहुत बुशी हो चुकी हैं, बिग हो चुकी हैं और थिक भी हो चुकी हैं। और इसका हैंगिंग जो पॉट होता है उसको काफ़ी अर्से हम अगर वॉटरिंग नहीं करते हैं तो ये हैंगिंग पॉट में भी बहुत खूबसूरत लगती हैं और वक्त के साथ साथ ये ब्रांचेस नीचे को लटकती हैं जो और खूबसूरत लगती हैं। क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है इनको हैंग करने के लिए, इसलिए मैंने फिर इनको ज़मीन पर ही रखा हुआ है। और जो रस्सी बंधी हुई थी ये सारी ही गल चुकी है, तो इसको हम इधर से निकाल देंगे। तो इसमें मैंने बहुत सारी कटिंग्स लगाई थी, कुछ चल जाती हैं, कुछ नहीं भी चलती हैं, कुछ हम ओवर वाटरिंग कर देते हैं और बहुत जो शिद्दत के मौसम होते हैं, बहुत हार्मफुल, उनमें भी कटिंग जो होती हैं वो नहीं चलती हैं। तो वक्त के साथ साथ इसकी सॉइल हार्ड होती है, तो फिर हम इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र भी देते हैं। तो जो हम अपने दूसरे प्लांट्स को दे रहे होते हैं वही हम इसको भी दे देते हैं। और बहुत गर्मी में ना दें इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र। और अगर किसी फ्रूट्स के जो पील्स होते हैं उनकी बनी हुई है तो वो हम गर्मियों में भी दे सकते हैं। फ्रूट्स के जो पील्स होते हैं जैसे ऑरेंज पील्स और जो तरबूज के होते हैं, वाटरमेलन के जो पील्स होते हैं, उनकी जो फर्टिलाइज़र होती है वो तमाम ही प्लांट्स को पसंद होती है, तो वो हम इनको दे सकते हैं। तो अगर आपके प्लांट्स बहुत फर्टिलाइज़ करने से डी शेप्ड हो रहे हैं तो आप इनको ना दें, क्योंकि इनको ज़रूरत नहीं होती है। बस अगर कोई प्लांट जल्दी से बढ़ ना रहा हो तो उसकी ब्रांचेस को बहुत ज़्यादा जो है बढ़ाने के लिए हम थोड़ा-सा लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। और बरसात के मौसम में जब इनको बारिश का पानी मिलता है तो फिर ये खुद ब खुद इनकी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और डी शेप्ड हो जाते हैं प्लांट। तो फिर हम इनको इनकी अच्छी सी शक्ल देते हैं और ये हैप्पी रहते हैं। अगर आप इनका पॉट कुछ सालों में चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे बोनसाई हैं और इनको मैं इन्हीं पॉट्स में रखना चाहती हूँ, तो ये मुझे इनकी शेप पसंद है, तो अपने हिसाब से आप इनको रख सकते हैं। तो बहुत सारे प्लांट्स आपके पास गार्डन में हर वक्त रहते हैं पेरेनियल के तौर पर। अल्लाह हाफ़िज़।